नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भीमा कोरेगांव की। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रतीक की, एक ऐसी विरासत की कहानी है जिसकी गूंज आज भी भारत के समाज और राजनीति में सुनाई देती है। तो आखिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि 200 साल से भी पुरानी एक लड़ाई आज इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है? इतना विवाद क्यों? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे हम हाल में हुई कुछ घटनाओं से। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हाल के कुछ सालों में ये ऐतिहासिक जगह अचानक से नेशनल हेडलाइंस में कैसे आ गई। देखिए, बात है साल 2018 की। इस लड़ाई को पूरे 200 साल हो चुके थे और इसकी सालगिरह मनाने के लिए लाखों लोग जमा हुए थे, लेकिन इसी दौरान वहां हिंसक झड़पें हो गईं। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और यहीं से एल्गार परिषद केस की भी शुरुआत हुई। लेकिन देखिए, आज के इस विवाद को अगर समझना है तो हमें इतिहास के पन्नों को तो पलटाना ही पड़ेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं 200 साल पीछे, साल 1818 में, और समझने की कोशिश करते हैं इस विवाद की जड़ें, कि आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई थी। तारीख याद रखिएगा, 1 जनवरी 1818। जगह थी पुणे के पास भीमा नदी का किनारा। मौका था तीसरे एंग्लो मराठा वॉर का, और यहीं पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही थी जो आने वाले समय में इतिहास बदलने वाली थी। अब देखिए मैदान में कौन कौन थे। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन फ्रांसिस टॉन्टन, और दूसरी तरफ था पेशवा बाजीराव द्वितीय का विशाल मराठा साम्राज्य। लेकिन जो बात इस लड़ाई को, आप कह सकते हैं, बिल्कुल असाधारण बना देती है, वो थी दोनों सेनाओं की संख्या। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ने वाले सैनिक कितने थे? महज 834। और उनके सामने खड़ी थी पेशवा की एक विशाल सेना, जिसमें करीब 28,000 सैनिक थे। सोचकर देखिए, कहां 800-850 लोग और कहां 28,000। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई थी जो किसी भी नजरिए से बराबरी की नहीं थी। और यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। ब्रिटिश सेना की जो ये छोटी सी टुकड़ी थी ना, इसमें ज्यादातर सैनिक महार समुदाय से थे, जिन्हें उस समय एक दलित समुदाय माना जाता था। और ये जानकारी इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इतनी कम संख्या में होने के बावजूद इन सैनिकों ने गजब की बहादुरी दिखाई। उन्होंने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया और अंत में पेशवा की इतनी बड़ी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह सच में एक अविश्वसनीय जीत थी। तो सवाल उठता है कि इस असाधारण वीरता को, इस हिम्मत को आखिर याद कैसे रखा गया? तो देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ी।